वेलकम टू speed-earning.in। अब हम टेक्निक्स को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हमने आपको सिखाई हैं जिसकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, और हमारे साथ जब डेली क्लासेस में डिस्कशन होता है तो उसकी डेप्थ आप सीख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमने आपको पहले एक टेक्निक बताई थी कि जब भी कोई स्क्रिप्ट या स्टॉक कमोडिटी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में गिर रही होती है तो हम उसको 1:2:3 के रेशियो में बाय कर सकते हैं। जब गिरावट आ रही हो, आप ये देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से गिरावट आई किसी कमोडिटी के स्क्रिप्ट में, पर्टिकुलरली स्टॉक्स के स्क्रिप्ट में। शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता लग रहा है कि लास्ट मंथ का लूज़र है कोई पर्टिकुलर स्टॉक, सपोज टाटा स्टील। तो टाटा स्टील को अब आप यहाँ पे खरीदेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं से वो ऊपर चलने लगेगा। हो सकता है वो ओवरसोल्ड लेवल पे और नए लोज बनाए। तो 1:2:3 के रेशो में खरीदने को कह रहे हैं। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि 250 पे अभी है, वहाँ पे आपके पास सपोज 30,000 रुपीज़ है, तो आप पहले 5,000 के शेयर्स खरीदेंगे पहले डिप में, 250 पे आपने खरीद लिए। फिर आपको मौका मिला, एक दिन गिरावट हुई तो 235 का लेवल भी दिखा दिया उसने, वहाँ पे आपने दुगुना, पहले जितना खरीदा था उससे दुगुना 10,000 के स्टॉक्स खरीदे। और सबसे बड़ा हिस्सा आपने एक बड़ी गिरावट के दिन खरीदा जब निफ्टी ने मोर देन 100 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई, सेंसेक्स ने 300 से 400 पॉइंट की गिरावट दिखाई, मेटल सेक्टर डाउन था, तो उस दिन पता चला कि उसने अपना 215-210 रुपये का लेवल बना दिया। तो आप टुकड़े टुकड़े में उसको खरीद रहे हैं, इससे आपकी कॉस्ट एवरेजिंग बढ़ती चली जाए, अच्छी कॉस्ट आपके पास आएगी, क्योंकि लोअर कॉस्ट पे आपने, लोअर प्राइस पे आपने ज़्यादा खरीदा है। अभी जैसे टाटा स्टील गिर के 310-320 से 250 तक आया, तो इस गिरावट में ऐसे खरीदा जा सकता था कि 290 में खरीदा थोड़ा हिस्सा, 270-65 में थोड़ा बड़ा हिस्सा खरीदा, और 245 जब दिखा तो सबसे बड़ा हिस्सा वहाँ पे खरीदा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा कि आपका जो एवरेज है कॉस्ट का वो 250 के करीब ही रहेगा, वो लोअर साइड की तरफ झुका हुआ रहेगा, तो 265-70 तक का एवरेज आपका आएगा, और पहले ही उछाल में आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये यही चीज़ का अपोजिट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हुए हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, जिन्होंने बहुत ही कम समय में सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्केट में बनाया है। तो वो लोग गिरती हुई चीज़ों का कॉस्ट एवरेजिंग नहीं करते थे। उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो बढ़ती हुई स्क्रिप्ट्स का कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं। तो इस तरीके से आप सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन वहाँ 1-2-3 का रूल काम नहीं करेगा, वहाँ पे 3-2-1 का रूल काम करेगा। मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है, आपने देखा कि उसने अपना R1 तोड़ा, रेजिस्टेंस 1 तोड़ा, तो आप वहाँ पे अगर बेचने की बात करते थे तो ऐसा करते थे कि पहले उछाल पे सबसे छोटा हिस्सा 1 गुना हिस्सा बेचा, दूसरे उछाल पे 2 गुना हिस्सा बेचा, तीसरे उछाल पे आपने 3 गुना सबसे बड़ा हिस्सा बेचा, ताकि आपको बेचने की सबसे अच्छी प्राइस मिल सके। अब हम लोग बात कर रहे हैं जब बढ़ती हुई चीज़ को खरीदने के लिए कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे हैं आप, तो आपका तरीका क्या रहेगा? वो तरीका होगा 3-1। जैसे ही R1 तोड़ा किसी भी स्क्रिप्ट में, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी ने, तो आपने सबसे पहले 3 गुना हिस्सा खरीदा, सबसे बड़ा हिस्सा खरीदा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है, और उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। दोबारा एक लहर आ रही है, आपको लग रहा है अभी भी इसमें जान बाकी है और मूवमेंट आने वाला है, मार्केट और सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, तो हम आपसे कहेंगे 2 गुना हिस्सा खरीदें, पहले से छोटा 2 गुना हिस्सा खरीदें, फटाफट प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट अब और छोटा होता चला जाएगा, और लास्ट में आप 1 गुना हिस्सा खरीदेंगे, 3-1 के रेशो में बाइंग करेंगे, और 3-1 के रेशो में ही सेलिंग करेंगे। आपने बाय किया तो सपोज आपने 1000 शेयर्स खरीदे, तो सबसे पहले आप 600 बेच देंगे, फिर 200 बेच देंगे, फिर 100 बेच देंगे। इस तरीके से आप अपने स्टॉक्स बेचेंगे, है ना। तो सपोज 1000 शेयर आपने खरीदे हैं R1 टूटने पे, ऐसे कहा जा सकता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल ले लें आप,
बैंक ऑफ बड़ौदा 150 से चल के 170 आया। 170 पे हमने देखा कि इसने एक बहुत पुराना रेजिस्टेंस तोड़ दिया, तो वहाँ पे आपने बाइंग किया 170 पे 1000 शेयर। 170 पे 1000 शेयर आए, उसके बाद एकदम से मूवमेंट आया 180 टू 185 तक चला गया, वहाँ आपने अपने 700 शेयर बेच दिए। दूसरी बार में आपने कम शेयर खरीद परचेज़ किए, सपोज़ आपने 300 शेयर परचेज़ किए, फिर आपने उनको 190 तक बेच दिया, क्योंकि जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ही छोटा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि रिस्क बढ़ता जा रहा है। चीज़ें जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही उनके बढ़ने की गति कम हो जाएगी, उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आखिरी दौर में आपने सबसे छोटा टुकड़ा खरीदा, ऐसा लगा कि यार जब मूवमेंट आता है तो कोई लिमिट नहीं है, आखिरी दिन में चीज़ें कितना भी बढ़ सकती है। जैसा आपको हमने जो वॉल्यूम स्क्रीनर पर्सनली क्लासेस में समझाया है, पूरा पाथ दिखाते हुए प्रैक्टिकल्स के साथ में, तो उसमें आपने ये चीज़ देखी है कि कोई भी स्टॉक बढ़ता है, जहाँ से हमको लगता है बहुत बढ़ गया वहाँ से तो वो और भागना शुरू करता है। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पे अधिकतर लोग बेच के निकल जाते हैं वहाँ से तो असली तेज़ी शुरू होती है। तो लास्ट में आपने फिर भी अपनी पोजीशन बनाई 150 या 200 स्टॉक्स में, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा, और वहाँ हो सकता है आपको सबसे बड़ा हिस्सा मिल जाए प्रॉफिट का, क्योंकि आखिरी लहर सबसे बड़ी होगी। इंडेक्स भी जब अपने हाई तोड़ेंगे, सेंसेक्स अपना हाई तोड़ के जब 32,000, 34,000, 37,000 होगा, तो ये घटना होगी सबसे कम समय में। ये घटना हो सकता है आपको 3 से 6 महीने के स्पान में ही हो जाए कि 5,000 पॉइंट सेंसेक्स चल दे, और इस 3 से 6 महीने के स्पान में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो शेयर 1,500 से का लेवल क्रॉस किया है प्राइस में, वो 1,500 से 2,000, 2,000 से 2,500, 2,500 से 3,200, 3,500 तक का हाई टच कर लेगा। तो उस वक्त आपको सिर्फ होल्डिंग रखनी है अपने हाथ में, और उसको फटाफट हर तेजी के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करते चली जाने हैं। और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 8-10 महीने में जब भी कोई बड़ी गिरावट आएगी तो हम फिर से री एंट्रिंग या खरीदी के बारे में सोचेंगे। तब तक हम अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशंस या इंट्राडे में या कॉल पुट के साथ, हेजिंग के साथ मार्केट में अपना इन्वॉल्वमेंट बनाए रखेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जब बढ़ते बढ़ते में आप एवरेजिंग करेंगे तो आपका 3:1 का रेशो होगा। इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखेंगे। बढ़ते हुए चीज़ों को एवरेज करने में बड़ा डर लगता है लेकिन अगर ये स्टाइल आपने एक बार सीख ली तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट सबसे कम समय बनाने वाले हैं। बाकी चीज़ें वीडियो की लिमिटेशन है, बताई नहीं जा सकती, लेकिन क्लास में आपको डिटेल में हम लोग बताने वाले हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ये चीज़ें डिस्कस होगी। आप अपने टाइम पे कॉल करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू, बाय।